तो कांग्रेस का घोषणा पत्र उत्तराखंड की सियासत पर क्या असर डालेगा? 5 न्याय जीत की गारंटी बन पाएगा? और यह घोषणा पत्र उत्तराखंड की सियासत पर क्यों असर डालेगा? भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र को जुमलेबाजी बता रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। माना जा रहा है कि वो महत्वपूर्ण बिंदु पूरे देश की सियासत के साथ साथ उत्तराखंड की सियासत पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। अग्निवीर योजना। वैसे जातिगत जनगणना का वादा भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है, लेकिन अग्निवीर योजना क्या वाकई इस मुद्दे में उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से करंट है तो क्यों? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएंगे और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। बीजेपी से पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 5 न्याय की बात कही है, जिसमें हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर यह पूरा घोषणा पत्र आधारित है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है, उसमें 30 लाख सरकारी नौकरी देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए का वादा भी इसमें शामिल है। पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण को 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। इतना ही नहीं, किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन और इसके साथ साथ जीएसटी मुक्त खेती का वादा भी किया गया है। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। लेकिन बात यहाँ उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के संदर्भ में देखें और समझें तो देवभूमि में हर दूसरे घर से एक व्यक्ति फौज में है। ऐसे में घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना को हटाने का वादा भी किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता उत्तराखंड के लिहाज से इसे बहुत बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। वहीं एससी सीट यानी अल्मोड़ा में जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करने की गारंटी को भी बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। विजन डॉक्यूमेंट ये है, तो ये सारे चुनावों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है और इसको हमने पहले लागू किया क्योंकि हमको भरोसा है कि हम अपने वादों को पूरा कर सकते हैं और हमने प्रूव भी किया है। मैंने उदाहरण दिया ओपीएस लागू करके, मेरे पार्टी के बड़े नेताओं ने उदाहरण दिया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इत्यादि में गैस के लिए जो कहा था वो करके, महिलाओं को जो सम्मान देने की या उनके लिए मदद करने की बात की उसको करके, तो इसीलिए लोग आज इंतज़ार कर रहे थे और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लोग इसमें सोशल मीडिया में पढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है और इसको पूरी तवज्जो दे रहे हैं। बीजेपी इसलिए इसमें पीछे है क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, इसलिए उनके मैनिफेस्टो पर किसी का ध्यान भी नहीं है। कांग्रेस देश की जनता को गुमराह कर रही है। कई दशकों तक उनका राज्य, उनका शासन देश में रहा है और उनके कहे पर, उनके घोषणा पत्रों पर देश की जनता कितना भरोसा करे मुझे लगता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो जो बातें करने की कही है, चाहे धारा 370 को ख़त्म करने की बात हो, राम मंदिर बनाने की बात हो, उड्डयन क्षेत्र में सुधार की बात हो, रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार की बात हो, सड़कों का नेटवर्क बिछाने का सवाल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को उत्तराखंड के नेता स्थानीय मुद्दों के आधार से कैसे जोड़ पाते हैं और कैसे जनता तक पहुंचते हैं। वहीं मोदी की गारंटी के आगे क्या कांग्रेस की गारंटी पर जनता ज्यादा भरोसा करेगी? चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर गौर करें तो साफ है कि एक सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर योजना और दूसरा जातिगत जनगणना। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून।
तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा ये 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ शिषपाल जी जुड़े हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। नवीन फरसियाली साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। और साथ ही साथ नरेंद्र सेठी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे अरसे से कवर करते हुए हैं। सेठी साहब बहुत लंबे अरसे बाद आपको देख रहे हैं, तो शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा, कैसे आप? बहुत बढ़िया, आपको शुभकामनाएं। सेठी साहब, ये उत्तराखंड की सियासत पर कांग्रेस के घोषणा पत्र का कोई असर पड़ेगा? कांग्रेस इस समय जिस दौर से गुजर रही है और जिस संघर्ष को कर रही है, और हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल जी। जिस संघर्ष के दौर से गुजर रही है कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस समय अपने ऊपर आत्ममंथन करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके अंतर अभी भी जो उन्होंने जिससे सीख नहीं ली पहले उन्होंने, हाँ। जो अंतर्द्वंद था, अंतरकलह थी, उसको अभी तक उन्होंने विराम भी नहीं लगाया, ना उन्होंने इस पर सीख ली, ना आगे लेना चाहते हैं। और अभी हरीश रावत जी का कल एक बहुत बड़ा बयान था, मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक एक्सरे है, या सीधा कह लीजिए कि अल्ट्रासाउंड है पूरी पार्टी का। उन्होंने कहा है कि हमारी जगह गांवों तक जाके भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है, और हमें जब तक हम संगठित होकर नहीं लड़ेंगे तब तक हम उनको वहां से कैसे बेदखल करेंगे और नेता कैसे बन पाएंगे। तो ये एक उनका जो बयान, मुझे लगता है कि वो इंट्रोस्पेक्टिव बयान नहीं है, सिर्फ वो उनका एक्सेप्टेबल बयान है। तो वो बयान किसके लिए था वो सेठी साहब? वो बयान उन्होंने दिया है और आज छपा भी है अखबारों में भी। उन्होंने ये कहा है कि गांव, पहले तो ये था कि राज्य में था, राष्ट्रीय स्तर पर था, फिर शहरी स्तर पर था, अब ब्लॉक और गांव स्तर भी जो भाजपा ने अपनी हमको रिप्लेस करके उन्होंने शब्द कहा है कि हमें हटाकर जो अपना स्थान ले लिया है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम नेता कैसे बन पाएंगे अगर इसी तरीके की स्थिति जारी रही तो आपको लगता है कोई मुद्दा ऐसा जो इनके घोषणा पत्र में जो उत्तराखंड की सियासत पर कोई असर डालेगा? घोषणा पत्र तो देखिए तिलक जी, आप इतने पुराने पत्रकारिता से जुड़े हैं। घोषणा पत्र अमूमन क्या होता है कि एक रिवाइज्ड कॉपी होती है हर साल की, हर चुनाव की, और हर चुनाव में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं। तो एक जो वर्तमान के परिदृश्य के अनुसार जो अच्छा लगता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस को आज जो सबसे बड़ी चिंता का जो विषय होना चाहिए कांग्रेस कोई बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है जिसका इतिहास 40 साल पुराना हो। कांग्रेस 139 साल पुराना इतिहास है, और कांग्रेस का जो आजादी से पहले 1885 से उसका इतिहास है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का तो जन्म ही 6 अप्रैल, कल इनकी 44वीं वर्षगांठ है, 6 अप्रैल 1980 को हुआ, और भारतीय जनता पार्टी उनके सामने एक पोते की स्थिति में है। लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने अपने जो दादा की गलतियां देखी और जो वर्तमान पीढ़ी की गलतियां देखी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की गलतियां देखी, उसको मुझे लगता है उसका पूरा मिश्रण बना के उन्होंने निचोड़ निकाला। और उसको देखते हुए, और करंट में जो आम आदमी पार्टी है उसने जो सबसे फ्रेश जो डिश परोसी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है दूसरों की ठोकरों से। शिषपाल जी, जरा समझाइए हमें, उत्तराखंड की सियासत में आपको क्या लगता है इस घोषणा पत्र में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें करंट है, मतलब जबरदस्त करंट है? क्या लगता है आपको कौन सा ऐसा मुद्दा है? देखिए तिलक जी, पूरे ही घोषणा पत्र में जो है महत्वपूर्ण जो है वादे हैं और महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। नहीं, बाकी सब ठीक है, वो हर राज्य में कहीं भी फिट कर दो, ये सब वो पुराना वो हिसाब है, वो समझ रहा हूं मैं। कई बार तो घोषणा पत्र भी कॉपी कट पेस्ट वाला मामला हो जाता है, लेकिन मैंने आपसे पूछा एक मुद्दा होगा ना ऐसा जिसमें लगता है आपको कि हाँ ये है मुद्दा उत्तराखंड के लिए? तिलक जी, कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जन भावना की राजनीति करती है, जो जनता की भावना है, जनता के बीच से ये मुद्दे आए हैं वही इस घोषणा पत्र में है। उत्तराखंड मोदी जी जब भी आए उन्होंने कहा कि यहाँ 5 धाम है और 5वां धाम सैनिक धाम है। उस सैनिक धाम की भावना को तार करने का काम किसने किया बताइए? अग्निवीर योजना ला करके आज उत्तराखंड के इस योजना का युवा इस योजना का बड़ी भारी मात्रा में जो विरोध कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि अग्निवीर योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो केंद्र की सरकार में आती है तो ईस्ट जो है
युवा विरोधी, देश विरोधी, सेना विरोधी योजना को जो है वापस किया जाएगा और सेना का जो पुराना स्वरूप है उसे बाहर तो ये अग्निवीर योजना आप कह रहे हो कि इसमें जबरदस्त करंट है। एक मिनट शीशपाल जी, एक मिनट जरा मैं प्रसियाली साहब को ले। प्रसियाली साहब, नवीन जी ये कह रहे हैं कि ये जो अग्निवीर योजना वाला मसला है ना, इसमें सबसे बड़ा करंट है। कह रहे युवा हमारे साथ आके खड़े होंगे क्योंकि आपने युवाओं के साथ धोखा किया, इसलिए अग्निवीर योजना सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा उत्तराखंड का। चावला साहब, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता अभी जवाब नहीं दे पाए कि आपके मैनिफेस्टो में क्या चीज है, और सेठी साहब ने बहुत अच्छा विश्लेषण उस बात का किया। और मैं अपनी तरफ से ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 50-60 सालों में जिनके साथ अन्याय किया, आज उनके साथ न्याय की बात कर रही है। जब जनता ने उनको नकार दिया, उन लोगों ने उनको नकार दिया। अगर इन्होंने कभी न्याय की बात की होती तो आज उनको न्याय पत्र निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस सच में राहुल गांधी जी से बाहर नहीं निकल पा रही है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। आज मैनिफेस्टो में भी जो तस्वीरें हैं उनके जो पसंदीदा जगह है, जैसे थाईलैंड की उन्होंने देखी तस्वीर, उसमें देखी, हमने न्यूयॉर्क के बफेलो नदी रिवर की उसमें तस्वीर देखी, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस अमेरिका के जल प्रबंधन और थाईलैंड के पर्यावरण को संवारने का टेंडर ले रही है। ये उसका टेंडर पत्र है, उसका लेटर है। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। ना इनकी कोई न्याय है, ना इनकी कोई गारंटी है। गारंटी अगर है तो मोदी जी की गारंटी है। नवीन जी देखिए, उनके नेता राहुल गांधी हैं, है ना, आपके नेता मोदी जी हैं। आप भी तो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हो ना। बिल्कुल। तो वही आप कह रहे हो कि राहुल गांधी का चेहरा क्यों दिखा रहे हो, तो भाई उनके नेता है वो दिखाएंगे, आपके नेता मोदी जी हैं। मैं एक बात पूछी मैंने नवीन जी, कुल मिला के अग्निवीर योजना के बारे में सवाल था मेरा, उसका असर पड़ेगा देश की सियासत पर, उत्तराखंड पर, हाँ या ना? बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। जो भी अग्निवीर योजना है, मैं उसके बारे में आपको तिलक चावला जी बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, जिसको कांग्रेस मुद्दा बनाना चाह रही है। वो मुद्दा इस देश की व्यवस्था को देखकर आपको ये समझना होगा कि अग्निवीर योजना का फायदा भारत को क्या होने वाला है। उत्तराखंड के युवाओं को कैसे समझाओगे कि आपके साथ धोखा नहीं है? आप लोग तो 5 साल के लिए चुन के आते हो, वो तो 4 साल के लिए चुन रहे हैं, तो कैसे समझाओगे जनता को? ये तो शीशपाल जी कह रहे हैं कि देखो हम समझाएंगे। नहीं, देखो कांग्रेस क्या समझा पाई? कांग्रेस अब खुद अपने आप को नहीं समझा पा रही। कांग्रेस अगर समझाने लायक होती तो कांग्रेस अपनी पार्टी में समझाती, उन लोगों को रोकती जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो कांग्रेस अगर उनको संभाल लेती वही काफी था। मेरा कहने का मतलब ये था, अग्निवीर योजना को आपको समझना होगा। अगर आपने चावला साहब, आप तो बहुत प्रबुद्ध पत्रकार है, देश दुनिया की राजनीति को समझते हैं। अगर इजराइल, सिंगापुर या दूसरे कंट्रियों की अगर आप बात करें तो वहां पर तो हर युवा को, चाहे वो युवा हो, युवती हो, सभी को सेना में जाना मैंडेटरी होता है। और जब आज हम एक सशक्त भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो ऐसे में तो हमें हर मोर्चे पर सशक्त होना पड़ेगा। अगर चाहे वो सामरिक चाहे वो घरेलू हो, जल्दी से फिर मैं सेठी साहब के पास। तो अगर हमारी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अगर आर्मी की ट्रेनिंग मिलती है तो इसमें कोई बुरा नहीं है। और हमने कोई आर्मी की नंबरिंग कम नहीं की है, हम तो आर्मी को बढ़ा रहे हैं। और इसमें से भी जो अच्छे लोग होंगे वापस आर्मी में जाएंगे, और जो थोड़ा सा कम रह जाएंगे उनको हमारी बड़ी बड़ी जवाब दीजिए। वो कह रहे नहीं पड़ेगा सर ये अग्निवीर योजना का। इससे देश के, आप इसको समझिए, एक देश ट्रेन हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। प्रवक्ता कह रहे हैं ये अग्निवीर योजना को युवाओं के हित में बता रहे हैं, लेकिन ये योजना कैसे इस देश के हित में है? आपको समझ में नहीं आ रहा। युवा को रिटायर करके घर भेज देते हैं और जो है सेना कहती कि अरे घर कहाँ भेज रहे हैं आप समझो जरा। 4 साल ट्रेनिंग ले रहे हैं, 4 साल सैलरी मिल रही है, उसके बाद रिटायरमेंट का पैसा भी मिल रहा है, उसके बाद जॉब मिल रही है, और एक ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर हिंदुस्तान के लिए पैदा हो रही है, हिंदुस्तान के लिए तैयार हो रही है। अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपकी समझ में आता तो आज कांग्रेस का ये हाल ही होता। आप तो अपने कार्यकर्ताओं को ही डेवलप नहीं कर पा रहे, तो आप HRD की बात क्या जानेंगे? HR के बाद क्या जानेंगे आप? आपकी समझ में इतना आता कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को समझ पाते तो इस देश तरक्की नहीं कर जाता। आज एजेंडा क्यों लेना पड़ता, हमें क्यों मिशन करना पड़ता विकसित भारत का? ये जन की बात सुनते ही नहीं है, विपक्ष की बात। एक मिनट शीशपाल जी, एक मिनट मैं सेठी साहब के पास जाऊं। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट। नवीन जी, शीशपाल जी, मुझे नहीं मालूम इस मुद्दे में कितना करंट है, और अगर वाकई में शीशपाल जी करंट होता तो 2022 में भी दिखाई देता। ठीक, एक मिनट मैं पूरी बात रखती हूँ अपनी, फिर उसके बाद उत्तर देने में आसानी होगी। हाँ, एक मुद्दा जरूर है नवीन प्रसियाली साहब, और इसका आत्ममंथन जो है पूरे उत्तराखंड को करना चाहिए। छोड़ दीजिए सियासत अपनी जगह है। अगर यह योजना जो आप कह रहे हो कि कामयाब है, तो आपको हर मंच पर इस योजना के नाम पर वोट मांगने चाहिए। पहली बात, नवीन जी देश के प्रधानमंत्री आए, कितनी बार उन्होंने अग्निवीर योजना का जिक्र किया वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। दूसरी बात,
अगर इस योजना का वाकई में कोई असर होता या है, या ये योजना पहले से लागू होती, तो आत्ममंथन करिएगा, आप तीनों विद्वान हैं, क्या इस उत्तराखंड राज्य से कोई दूसरा खंडूरी निकल पाता? क्या इस राज्य से टीपीएस रावत या फिर कर्नल कोठियाल या विपिन रावत निकल पाते अगर ये योजना पहले लागू होती? ये आत्ममंथन आप लोगों को करना है, मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। खैर, सेठी साहब इसका जवाब मैं थोड़ा दे दूं। सेठी साहब से 10 सेकंड चाहूंगा, मैं केवल जल्दी से बीच में बोला। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसको समझना होगा। हमने आर्मी की नंबरिंग कम नहीं की है और आर्मी को अग्निवीर नहीं बनाया। अग्निवीर से एक प्रक्रिया के तहत लोग भर्ती होते हैं, उसमें से भी फिर आर्मी में आगे जाएंगे। तो ये समझिए ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और भी ट्रेंड होकर लोग आर्मी में जाएंगे। ठीक, वो जनता तय करेगी। सेठी साहब, कुल मिलाकर मैं शिषपाल जी की बात समझ पाया। 2 सेकंड में आपकी बात को रख रहा हूँ चावल साहब। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बिल्कुल भी करंट नहीं है। करंट आज हरीश रावत जी के स्टेटमेंट में है, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस सुस्त हो गई है, कांग्रेस खत्म हो गई है। उसको करंट अगर उसको चर्चा हो तो अच्छी बात है। जी हम आप जनता के हित में है या नहीं है? ये देश की आशा और उम्मीद जगाने वाला मैनिफेस्टो है। हाँ, ये बात शिषपाल बिस्त्री जी जवाब दीजिए। हरीश रावत जी का बयान आज क्यों आया? कांग्रेस सुस्त है, कांग्रेस खत्म हो रही है, उसको बताइए ना, थोड़ा उसको प्रकाश डालिए। बाकी सारी चीजें छोड़ के सरकार हमारी हम चला लेंगे, आगे भी हमारी आज हम सोच लेंगे। एक मिनट। ये मैनिफेस्टो जो है वो उम्मीदों वाला मैनिफेस्टो टाइप का जो बात हर बार होती है। सेठी जी, आप तो बहुत वो कहते हैं ना पुराने चावल टाइप आप हैं, उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं। किशोर उपाध्याय जी प्रदेश अध्यक्ष थे और वो लेकर गए घोषणा पत्र हरीश रावत जी के पास। मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उन्होंने बोला कि ये जो है ये ग्रंथ की तरह है। किशोर उपाध्याय जी बोले ग्रंथ की तरह है, जहां मंदिर में आप पूजा करते हैं उसके साथ में रखिए और हमें इन वादों को पूरा करना है, क्योंकि हमने ये कमिटमेंट की थी, इनमें से पूरा नहीं। हरीश रावत जी बोले इसको बाद में रखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको किनारे करो। तो ये घोषणा पत्र का असर कितना पड़ता है? देखिए, घोषणा पत्र जो तैयार होता है तिलक जी, वो कोई ऐसा नहीं कि कोई वार्ड के मेंबर बैठ के बना देते हो या शहर का कोई प्रमुख बना देता हो। हाँ। ये इनके इंटेलेक्चुअल टीम होती है पूरी बुद्धिजीवियों की, और पूरा मंथन करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं उसमें, जो ये तय करते हैं कि हमारे इस मुद्दे को लेकर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय पर। अब ये अग्निवीर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें करंट है, देखना उत्तराखंड की सियासत में पड़ेगा। नहीं, अग्निवीर को देखिए जो लागू किया गया, अग्निवीर उसके पीछे 2 पहलू थे। सिर्फ एक ये पहलू नहीं था कि आप देश सेवा के जज्बे से आप किसी को सरहद पे भेज रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सेना में। एक तरीके से उसके लिए एक तीर के साथ 2 शिकार थे कि उसके साथ रोजगार का भी कुछ समस्या हल होगी और उसके साथ में युवाओं को एक डिसिप्लिन टीम में वो भी मिलेगा, मौका भी मिलेगा। हाँ। तो उसके ऊपर इसलिए मैं चर्चा नहीं करता हूं क्योंकि एक डिफेंस का मामला है और डिफेंस की टीम ने उसको जिस तरीके से उसको ड्राफ्ट किया होगा वो बेहतर जानते होंगे। और जरूरी नहीं है कि कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने या बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान जितने निर्णय लिए हों वो सभी अमल कर दिए हों, कुछ निर्णय तो ड्रॉप भी किया होगा। नहीं, ये फिर ये दावा क्यों करें शिषपाल जी की इसी मुद्दे में सबसे ज्यादा करंट है उत्तराखंड में, अग्निवीर योजना? नहीं, अब वो देखिए उनका पॉलिटिकल, शिषपाल जी का अपना पॉलिटिकल माइलेज हो सकता है, मैं उसके ऊपर इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि अग्निवीर को वो किस चश्मे से देख रहे हैं वो उनका नजरिया है। लेकिन मुझे ये कहना है कि यहाँ का युवा जो है वो ये देखे कि राज्य की जो तस्वीर है वो कैसे संवरेगी, उसके लिए उसका योगदान पर कैपिटा यहाँ के सिटीजन का योगदान क्या है, उसमें यहाँ की आबो हवा, यहाँ के पर्यटन को, यहाँ के कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए अग्निवीर तो एक छोटा एक पहलू है उसका, उसमें कितना करंट है, क्या है। शिषपाल जी, सेठी साहब कह रहे हैं इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा जितनी उम्मीदें लगा के बैठे हो। देखिए तिलक जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो पूरा का पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें जो है महिलाओं के जो है आप देखिए 1 लाख रुपए की गारंटी है, युवाओं को 1 लाख रुपए की गारंटी है। उसमें जो असंगठित क्षेत्र है, चाहे वो टेम्पो ड्राइवर है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो जो है प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाला है, उससे भी बहुजन की चिंता है। उसको भी जो है स्वास्थ्य की गारंटी है, उसको रिटायरमेंट की गारंटी है, युवाओं को रोजगार की गारंटी है, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी है, तो नौटंकी है, तो उसमें कुछ न कुछ किया गया है।
और निश्चित तौर पर भाजपा को कांग्रेस से बता रहे हैं कोई गारंटी नहीं, आप अपनी गारंटी नहीं दे पा रहे, जनता की गारंटी ले रहे हैं। जनता ने आपको विश्वास किया है। सीधी सी बात यह है कि झूठ का पुलिंदा कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और ऐसा लग रहा है आपके ये न्याय पत्र जो आपने निकाला है उसमें कहीं आप अमेरिका का टेंडर लेने जा रहे हैं, जो आपने न्यूयॉर्क की बेफलो रिवर का उसमें पेट में मरोड़ उठ रही है। चित्र दिया है और थाईलैंड के जो पसंदीदा राहुल गांधी की जगह है कुछ ऐसा लग रहा है कि वहाँ के पर्यावरण को आप सुधार रहे हैं। तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस वक्त आपने देखा होगा महंगाई सबसे चरम पर थी और बात कर रही महंगाई की कांग्रेस की सरकार में 20% तक महंगाई चली गई थी। मजदूर की और आज रोजगार सबसे ज्यादा है, आज बेरोजगारी दर कम है, आज विकसित भारत का एजेंडा है 2024 का चुनाव। एक मिनट नवीन जी एक मिनट बड़ा जनता भी देखती है ना शीशपाल जी, तो साथ के साथ कहते हैं चलो निपटाई दो मामला। कह रहे हैं कि भाई नेताओं की तो गारंटी है नहीं कांग्रेस में। सुबह कहते हैं कि ये मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, शाम को बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि जब नेताओं की गारंटी नहीं है, इनकी गारंटी पर कैसे गारंटी यकीन कर लें? सीबीआई आईटी से भयभीत है, वो लोग जा रहे हैं। अरे महाराज, देश का नौजवान और कांग्रेस का जो विचारधारा से जुड़ा सारे डरपोक हैं, वो तो तानाशाही के खिलाफ सारे डरपोक हैं, सारे डरपोक हैं। अच्छा एक मिनट, किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, मैं सेठी साहब के पास जा रहा हूँ। नौजवान के रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है, बेटियों की सुरक्षा की जो है लड़ाई लड़ रहा है। नहीं ठीक है, एक मिनट भाजपा के भाईचारे क्या लेना देना? जनता की बात कर रहे हैं, नौजवान की बात कर रहे हैं, करते रहेंगे। नहीं अच्छी बात है, करिए। जो जिनको आप आजकल कह रहे थे कि आइए हमारे साथ नौजवान की बात करिए, वो आजकल सुनने कुंडी खटखटा रहे बीजेपी की, जिन्होंने 2016 में खंजर घोंपा था आपकी पीठ पर सरकार की, जिन्हें आपने गद्दार घोषित किया था, वो फिर कुंडी खटखटा रहे, कह रहे कि अंदर आने दो, खिड़की खोल नहीं रहे नवीन परसियाली जी। मैं एक बात जानना चाह रहा था सेठी साहब, ये आप कहो आखन देखी, मैं कहूं आखन देखी, आप कहो किताबन देखी। मैं एक बात कह रहा हूं, प्रैक्टिकल बात, इधर उधर की बात नहीं। पिछली बार इन्होंने कहा कि भाई हम 72,000 रुपये देंगे सालाना, कितने 72,000, और एक पार्टी कह रही है कि भाई हम 6,000 ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे किसानों को। ठीक, अब किसान बुद्धिजीवी हैं, सब समझते हैं, और चौथी क्लास का बच्चा भी समझता है कि भाई 72,000 ज्यादा या 6,000 ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे शीशपाल जी? आप एक तरफ कह रहे हो कि भैया तुम्हारे लिए जो है लड्डू पतासा सब कुछ होगा, ये सभी भोग उपलब्ध हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें सिर्फ कचौड़ी खिलाएंगे भैया। वो कह रहे नहीं हम कचौड़ी ही खाएंगे। बताओ, अब 6,000 वाले के पास चले गए, वोट देकर आ गए, और ये कहते रह गए कि 72,000 हमसे ले लो। सेठी साहब, यहां विषय तो यही है ना कि किसकी गारंटी पर जनता है। आप शीशपाल जी 1 मिनट, आपको मौका दिया, 1 मिनट रुक जाओ ना, 1 मिनट। सेठी साहब, गलत उदाहरण तो नहीं दिया? नहीं ठीक है, आपका कहना, आपका तर्क सही है, लेकिन ये बहुत इसके ऊपर निर्भर करता है कि जो जिस क्षेत्र का, जैसे जो मतदाता होता है, वो जिसको नेता को चुनता है, वो सिर्फ एक दिन का अपना या तो पुण्य या पाप कमाता है, या तो वो 5 साल के लिए अपने सिर पे ग्रह बिठा लेगा और ये अपना मार्ग प्रशस्त कर लेगा हमेशा के लिए। तो ये मतदाता की चॉइस है, और मतदाता भी इस समय इतना अपॉर्चुनिस्ट है, उसको मालूम है कि इसने गद्दी पे बैठने के बाद नेता ने हमें धोखा देना है या हमने इसको धोखा देना है। तो उसको देखते हुए जो ये अपॉर्चुनिज्म वाली पॉलिटिक्स है, उसने बहुत हद तक हमारे समाज को पूरा दूषित किया है। आप ये सोचिए कि जिस समाज में अगर फूलन देवी को सांसद चुन सकते हैं, तो आप उस क्षेत्र की मानसिकता सुनिए क्या होगी। फूलन देवी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किस दल से सांसद थी, मेरे को इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन मैं केवल वहां के मैंडेट की बात कर रहा हूं कि इतना त्रस्त होकर वहां पे वो एक डाकू को सांसद चुन रहे हैं। तो आप, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज मतदाता के कंधे पे है कि वो निर्णय क्या लेने जा रहे हैं 19 तारीख को। वो ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि वो केवल जुमलों में या भावनाओं में बह रहे हैं, या वो ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि हमें अपने आगे का भविष्य किस चीज में सुरक्षित नजर आता है। तो ठीक नवीन जी, बाकी सब जो है सब बकवास, लेकिन जो इंप्लीमेंट हो जाए, जिसका असर दिखाई दे, वो असल मुद्दा है। मेरा ये मानना है
कैसे? उदाहरण के तौर पर चलिए, आप कह रहे हो कि अग्निवीर वाला मामला है, ये सब मामला है, सब निपटा देंगे, चलिए ठीक है, मोदी जी की गारंटी, अपनी गारंटी, आपकी गारंटी। लेकिन एक मुद्दा है जिसमें वाकई में अब कांग्रेस कितना उस मुद्दे को उठा पाएगी मैं नहीं जानता, लेकिन हां उसका असर देखा गया है चुनावों में। जानते हैं क्या? ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये इसका अपना असर है और हर राज्यों में है। तो क्या उत्तराखंड की सियासत में, देश की सियासत में ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम का असर पड़ेगा? देखिए चावला साहब, इस वक्त जो चुनाव चल रहा है 2024 का चुनाव मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में भारत ने जो तरक्की की है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे वो ख्याति हो। नहीं, मैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं सर, आपने पूछ लिया, मैं उत्तर में दे रहा हूं। चावला साहब बहुत अच्छा, वैसे भी आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आपकी कोई, अभी आपने शिषपाल जी से पूछा था, शिषपाल जी जवाब नहीं दे पाए कि 6,000 वर्सेस 72,000 का, तो इससे आप साफ है कि गारंटी किसकी है? गारंटी तो मोदी जी की है। नहीं, मैं ओपीएस की गारंटी की बात कर रहा हूं। ओपीएस की गारंटी दोगे कि नहीं? जरूरत पड़ेगी हर गारंटी को देगी सरकार हमारी। नहीं सर, अब देखिए आप गोल बातें कर रहे हो सर नवीन, गोल नहीं, सीधी सीधी बात हो जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम हाँ या फिर ना? प्रयास कीजिए, मैं बता रहा हूं कि आपने सवाल पूछा, मैं बता रहा हूं, एक स्कीम नहीं, हर स्कीम पर चर्चा होगी, हर स्कीम पर गारंटी आएगी। सर ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा है देश का या फिर नहीं? हाँ या ना? देखिए, अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट दूसरी तरफ से आता है कि देखिए हमारा क्या है कि सोशल सिक्योरिटी से मतलब है ना। पेंशन किससे होती है? पेंशन सोशल सिक्योरिटी से होती है, और सोशल सिक्योरिटी किस रूप में, किस रूप में, कैसे दी जाएगी, और सरकार अपने आप तय करेगी। नहीं नवीन जी, एक मिनट शिषपाल जी छोड़ दें प्लीज। नहीं नवीन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यही सोशल सिक्योरिटी का जो जिक्र आप कर रहे हो, तो ये सांसदों और विधायकों के लिए फिर क्यों है? मतलब आप लड्डू खाओगे और उनको कहोगे कि हम तुम्हें कचौड़ी खिलाएंगे। मैं यही बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आपके लिए वो मिठाई है, उनके लिए जहर कैसे हो सकती है वो? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी सांसदों और विधायकों को पेंशन देने की। ये तो सरकारों ने शुरू किया है, और बल्कि हमारी सरकार ने इस पर लगाम लगाने की कोशिश की है। सर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहा हूं सर, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं वही तो बोल रहा हूं कि जो भी स्कीम जरूरत होगी इस देश के लिए, उस स्कीम पर चर्चा जरूर होगी, और हमारी सरकार जनहित की सरकार है, और हमेशा सरकार उस पर क्या मुद्दा होगा ओल्ड पेंशन स्कीम? मुद्दा नहीं है इतना जितना आप इसको मतलब मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि हर मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं पूछ रहा हूं इसलिए मुद्दा नहीं है। नहीं पूछ नहीं रहे, मैंने कहा जितना फोकस आप इसको पूछने में कर रहे हैं उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, मुद्दे तो हर मुद्दे हैं सर। देश में कितने सरकारी कर्मचारी हैं, जरा हिसाब लगाइएगा, और फिर आप चावला साहब सब हिसाब लगा। देखिए, जब भी अर्थव्यवस्था करवट बदलती है, जब भी विकास करवट बदलता है, जब देश करवट बदलता है, तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन इतनी बात जरूर है सेठी साहब, शिषपाल जी और नवीन जी, जनता जिसकी गारंटी पर यकीन करे, है ना, उसी पर मुहर लिखती है। आप और हम कुछ भी कहते रहे, शिषपाल जी कुछ नहीं, आप 72 की जगह 1 लाख रुपए कर दो तब भी है, और ये कहे कि भैया हम सिर्फ 5,000 ही दे पाएंगे, फिर जनता भी कहेगी 5,000 ही चाहिए, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, है ना शिषपाल जी? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो अब क्या वाकई में कांग्रेस के घोषणा पत्र का उत्तराखंड की सियासत पर पड़ेगा असर? ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।